Today is the 52nd session of Bhagavad Gita. We are on chapter 8 and we will take up the verses 1 to 5. Let's start with an invocation. Om Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Gurum Yat Kripatamaham Vande Paramananda Madhavam. Om Shanti Shanti Shanti. So this 8th chapter, let us do the beginning of the 8th chapter as it is normally done when the recitation is happening in Sanskrit. So I will read out the way a chapter is started. Om Paramatmane Namaha Srimad Bhagavad Gita Athashtamodhyayah Arjuna Uvacha. Now we are on the first shlok of the 8th chapter. Kim tad brahma kim adhyatmang kim karma purushottama adhibhutancha kim proktam adhidevam kimuchyate. This is Arjuna's first question. Before I start this chapter, I would like to make one announcement, although there are very few people listening just now. But for those who are there in time, let me say that I have this suggestion to make to you. अभी तक आप वो पॉइंट्स जॉट डाउन कर रहे हो थे जो आपको इस डिस्कोर्स में अच्छे लगते हैं. आज से एक और चीज शुरू करिए कि आप उससे लगते हुए प्रश्न जो आपके अंदर उठते हैं उनको भी साइमल्टेनियसली जॉट डाउन करिए, जो कि आप बाद में पूछ सकते हैं. उस समय भी पूछ सकते हैं मुझे रोक करके, लेकिन अगर आप उसको लिख लें, अगर कोई फिलॉसफी के बारे में है और आप लिख करके बाद में पूछना चाहें तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं, लेकिन उसको जॉट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द बेस्ट वे टू लर्न or to know your subject is to write a question about it. That way it totally sinks into your intellect. You know, what subject you are doing, it sinks into your intellect. तो इस चैप्टर का नाम है अक्षर ब्रह्म योग नामक अष्टम अध्याय. अब हम लोगों ने शुरू करा है. तो लगे हाथ मैं एक रिवीजन लेना चाहती हूं कि बाकी अभी तक पढ़े हुए चैप्टर्स का क्या नाम है, क्योंकि हर एक भगवत गीता के चैप्टर को एक योग का नाम दिया गया है. तो 8th चैप्टर इज अक्षर ब्रह्म योग. 8th चैप्टर है. 7वां है ज्ञान विज्ञान योग. 6ठा है आत्म संयम योग. 5वां है कर्म संन्यास योग. 4था है ज्ञान कर्म संन्यास योग. आप देखिए कि संन्यास से क्योंकि अर्जुन इतना ज्यादा प्रभावित हो चुका था विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टेकिंग संन्यास एंड लीविंग द वॉर वेयर इट वॉज एट द मर्सी ऑफ द रेस्ट ऑफ देम, that he kept on repeatedly asking questions on sannyas. You understand? तो इसलिए 4था अध्याय का नाम हमने अभी रिवाइज किया है ज्ञान कर्म संन्यास योग. और फिर तीसरा अध्याय क्या है, कौन बताएगा? वेरी पॉपुलर, कर्म कर्मयोग. कर्मयोग. और दूसरा है, हु विल टेल? सांख्य योग. सांख्य योग. और पहला है अर्जुन विषाद योग. ठीक है. तो अब हम लोगों ने ये जो 8 चैप्टर्स हैं, जो 7 अभी हो गए हैं और 8वां आज शुरू कर रहे हैं, इनके नाम रिवाइज कर लिए हैं.
अब एक बात और, कि कुछ दार्शनिकों या पंडितों के अनुसार ये जो गीता के 18 अध्याय हैं, ये एक ही महावाक्य का वृहद विश्लेषण है। और वो महावाक्य क्या है? तत्त्वम असि। तो पहले 6 अध्याय जो हैं उसमें ब्रॉडली स्पीकिंग कृष्ण भगवान में ने त्वम की बात करी है कि तुम कौन हो। और अभी जो 6 अध्याय चालू हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द 7th चैप्टर, 7th, 8th, 9th, 10th, राइट अप टू 12th। सो ये जो अध्याय हैं ये तत् के बारे में है कि वो परम सत्ता क्या है। हम्म तो उसमें यहाँ पर भक्ति योग के ऊपर विशेष एक्सेंट दिया है कृष्ण भगवान ने। और लास्ट के जो 6 अध्याय हैं वो 80 शब्द को एक्सप्लेन करते हैं कि तुम्हारी इनके साथ में कनेक्शन क्या है। वेयर डू यू स्टैंड इन बिटवीन दिस तत्त एंड त्वम। तुम कहाँ पर हो, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। तो वो 6, लेकिन ये बहुत ब्रॉड डिविजन्स हैं। इसके अलावा भी कृष्ण भगवान ने बहुत कुछ बताया है और इसीलिए ये 700 श्लोक बन गए हैं। अच्छा, बाय द वे, मुझे एक पॉइंट ध्यान में आया था कि अपनी जो गीता मैंने रिकॉर्ड करी है मेरी आवाज में और यूट्यूब में लगाई है, 2.5 घंटे में वो पूरी होती है। और 2.5 घंटा वो जो उसका इंट्रो, हर चैप्टर का इंट्रो और थोड़ा थोड़ा म्यूजिक और उसके लिए जो हम लोग रुकते हैं उसको लेकर के है 2.5 घंटा। तो ये जब उस पुराने जमाने में, जबकि युद्ध का ब्यूगल ब्यूगल या शंख बज जाता है, शंखनाद से युद्ध की शुरुआत हो जाती है, उसके बाद जब तक वो सेनापतियों के लेवल तक युद्ध आता है, तब तक 2.5 घंटा निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमेशा मेरे ही अंदर ये प्रश्न उठता था कि भाई इतना बड़ा वार्तालाप 18 अध्याय कैसे खत्म हो सकते हैं। लेकिन वो 18 अध्याय अगर बोलचाल की भाषा में करे जाएं तो वो 2.25 घंटे या 2 घंटे के अंदर ही पूर्ण हो जाते हैं। समझ गए? तो इट इज वेरी पॉसिबल दैट ऑन द फर्स्ट डे दे मे हैव गॉट दैट मच पीरियड ऑफ टाइम टू for Krishna Bhagwan to make him completely ready for the war and explain to him the entire philosophy of life. You understand? So, तो अब हम लोग, पहला श्लोक हमने पढ़ दिया है। उसके पहले वो कहाँ से शुरू है, पहले श्लोक की नींव कहाँ पड़ चुकी थी? वो 7वें अध्याय के 29th और 30th श्लोक में कृष्ण भगवान ने एक झड़ी से लगा दी थी इस तरह के शब्दों की, जो कि हम उस समय के जमाने में भी वो बोलचाल की भाषा से अलग थे। इसलिए अर्जुन सवालों से भर गया था और कृष्ण भगवान को मालूम था कि इस तरह के शब्द सुनकर के अर्जुन अवश्य ही सवाल पूछेगा। तो उनका श्लोक क्या था? 29th और 30th श्लोक क्या था? तो वो मैं आपके लिए फटाफट पढ़ देती हूँ। 7th अध्याय का 29th श्लोक, जिसके ऊपर की अर्जुन का पहला श्लोक 8वें अध्याय का शुरू होता है। जो मेरी शरण आ जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म व पूरे अध्यात्म को तथा कर्म को जान पाते हैं। तो यहाँ पर 3 ऐसे वचन कृष्ण भगवान के मुख से निकले जिसकी पूरी समझ अर्जुन को नहीं थी। तो उन्होंने कहा ब्रह्म और आध्यात्म और कर्म। हाँ, और फिर 39th श्लोक, अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सहित जो मुझे ही स्वामी मानते हैं,
चैतन्य युक्त पुरुष वे अंतकाल में भी मुझे वे चैतन्य युक्त ज्ञानी पुरुष अंतकाल में मुझे प्राप्त होते हैं। अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ सहित जो मुझे ही स्वामी मानते हैं, वे चैतन्य युक्त ज्ञानी पुरुष अंतकाल में मुझे प्राप्त होते हैं। ये उन्होंने कहा। तो अब इसके अंदर से बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए। और पहला श्लोक जो मैं संस्कृत का पढ़ चुकी हूँ, उसमें उन्होंने अर्जुन ने यही पूछा। अब मैं पहला श्लोक का हिंदी अनुवाद पढ़ देती हूँ। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? आध्यात्म और कर्म क्या है अधिभूत कौन यहाँ? तथा अधिदैव किसे कहते हैं? अब मैं ये दोनों श्लोक का एक्सप्लेनेशन एक साथ में दे सकती हूँ। तो मैं सेकंड भी संस्कृत में पढ़ देती हूँ, क्योंकि ये अर्जुन का प्रश्न कंटिन्यूड है, और फिर उसका हिंदी अनुवाद पढ़ के फिर इसका ले लेती हूँ। Amla ji, these are all our questions. These are all our questions. That is so well said. और ये कृष्ण भगवान को मालूम था कि अर्जुन सवाल पूछने ही वाला है, और उस बहाने उनके सभी भक्तों के प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब 8वें अध्याय का दूसरा श्लोक संस्कृत में। अधियज्ञ कथम कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः, प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। ये है दूसरा। तो अब मैं हिंदी में दूसरा का भी पढ़ देती हूँ। मधुसूदन, यहाँ है कौन अधियज्ञ? वह इस देह में कैसे है? अंतकाल में युक्त पुरुषों द्वारा आप कैसे जाने जाते हैं? तो अर्जुन के दोनों सवाल पूरे हुए, और कृष्ण भगवान बहुत ही सूक्ष्म में, क्रिप्टिकली, he answers all these meanings of all these words, which need a quite a long explanation for them to sink clearly into our heads. Otherwise, as always, we have read the Gita many times and got the main meanings of them, but our mind has not been able to retain the meanings. श्री भगवान ने उत्तर दिया, ब्रह्म परम अविनाशी है। अक्षर ब्रह्म परम अविनाशी है। अध्यात्म निज स्वरूप को कहते हैं। जीवों के भाव उत्पन्न त्याग को कर्म का नाम दिया जाता है। तो यहां पर मैंने थोड़ा सा संशोधन किया है। अक्षर ब्रह्म परम अविनाशी है। अध्यात्म निज स्वभाव को कहते हैं। अध्यात्म निज स्वभाव को कहते हैं। यहाँ पर संस्कृत में भी वो शब्द स्वभावो अध्यात्म मुच्यते, इसलिए मैंने स्वरूप को यहाँ पर चेंज करा है। जो अगले एडिशन में मैं चेंज करूंगी, निज स्वभाव को कहते हैं। जीवों के भाव उत्पन्न त्याग को कर्म का नाम दिया जाता है। ये तीसरा अब कृष्ण के शब्द आपने सुने हैं, और इसमें 3 क्वेश्चंस आंसर हुए हैं। तो देखिए, अक्षर ब्रह्म। तो अक्षर शब्द के 2 मीनिंग्स निकल सकते हैं, है ना। एक तो अक्षर जो हमारी वर्णमाला के अक्षर होते हैं, उनको भी अक्षर कहा जाता है। तो क्या कृष्ण उस अक्षर की बात कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि उसके साथ ही उन्होंने कहा है परम
और अविनाशी, दोनों एडजेक्टिव्स उसके साथ जोड़ करके आ गए हैं। इसलिए यहां पर अक्षर का मीनिंग है जो कभी व्यय नहीं होता, जो कभी डिग्रेड नहीं होता, और यहां पर वर्णमाला वाले अक्षरों की बात नहीं है। तो ब्रह्म, तो देखिए, फिर उन्होंने कहा अविनाशी है और इटर्नल है। इटर्नल हमेशा टाइम को लेकर के इसकी समझ होती है। जब हम कहते हैं कि भाई ये तो बहुत जैसे ये इटर्नल है, जैसे हम डायमंड्स आर फॉर एवर बोलते हैं, तो दे आर नॉट रियली फॉर एवर, बट दे आर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। But with Brahma, a very long period of time is not referred to, because Brahma itself is beyond time. It is not for a very long time. जो आपको शायद वो कविता याद होगी जिसमें लिखा है, मैं आसमान का वासी हूं जहां दिशा काल प्रवासी है। मैं एज ब्रह्मा आसमान का वासी हूं जहां दिशा काल आने जाने वाले हैं। ब्रह्म एग्जिस्टेड बिफोर टाइम केम अबाउट। तो ऋग्वेद का पहला श्लोक क्या आता है कि जहां पर नॉन एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंस के पहले जो तत्व था, ऋग्वेद का पहला श्लोक ये बताता है, वहां पर कुछ था, वो है ब्रह्म, जो वो तत्व था प्रायर टू एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, प्रायर टू टाइम एंड स्पेस, है ना। तो उसके बियॉन्ड का जो स्टेट है, जो तत्व है, जो एलिमेंट है, जो स्काई ऑफ द स्काई है, उस पर, उस एब्सोल्यूट के लिए इटर्नल शब्द फिट ही नहीं होता, क्योंकि इटर्नल ऑलवेज signifies or refers to a time period, a concept of time. But Brahma is beyond time. It has transcended time. It gives space to time and space itself. ठीक है। ब्रह्म एक तरह की पोटेंसी है, पोटेंसी, उसको, उसका स्वरूप है सच्चित आनंद, है ना। Whatever we experience, whatever we think, whatever we do is all in that space of Brahma. It is powered by Brahma. It is made up of Brahma. जैसे कि the gold in all gold ornaments. So if somebody were to tell you what is gold, so he'll say it's not the necklace, it is not the earring, it is not your kangan. Oh, so I must throw all these away. But then you have thrown away the gold also. So it is the underlying truth of all those ornaments. You understand? Normally, when we talk about awareness, what do we say? कि अच्छा, जिससे, what is awareness? The perception, the hearing, the touching, all that is awareness. But the awareness of all this, which cannot be described in words, that is Brahma. That is gold. It is the reality. Therefore, awareness is the reality of all our experiences. Whatever we try to do in order to get fulfillment from life, everything we try through
that awareness or that tattva which is Brahma. And it all happens within the Brahma. So that is why Krishna chose to give it the qualification Aksharam Brahma Paramam. है ना? Now we come to the next word, which is Adhyatma. है ना? अध्यात्म. अध्यात्म निज स्वरूप को कहते हैं, निज स्वभाव को कहते हैं. तो अधि अधि इन सारे शब्दों में अध्यात्म, अधि नहीं, पहले अध्यात्म, फिर अधिभूत, फिर अधिदैव और फिर अधियज्ञ. अधि का सिग्निफिकेंस क्या है? अधि इज द अधिष्ठान ऑफ एवरीथिंग. अधिष्ठान. अधि मतलब जिसके ऊपर, जिस परम तत्व के ऊपर एक बुलबुला उठा इसकी एग्जिस्टेंस का, और वो अपने साथ अपनी पुरानी और नई कंडीशनिंग्स लेकर के आया, जो कि उसका स्वभाव नजर आता है. उसको बोला है कृष्ण भगवान ने अध्यात्म. उसका नाम अभी कृष्ण भगवान ने कहा है अध्यात्म. जो मेरा स्वभाव ब्रह्म के ऊपर आ गया है, जो मैंने ब्रह्म के ऊपर सुपर इम्पोज किया है एज दिस बबल विच हैज अपीयर्ड इन द फील्ड ऑफ द ब्रह्म, दैट इज अध्यात्म. तो इसके लिए हम लोगों ने एक और नाम सीखा था. जिन लोगों ने अपनी ये क्लासेस शुरू से ली हैं, उनके जहन में वो नाम आ रहा है क्या? उसका नाम है चिदाभास, द रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस. वो चिदाभास. यस, शालिनी इज नॉटिंग हर हेड. एनीबडी एल्स इज रिमेम्बरिंग दिस वर्ड चिदाभास, which means reflection of the चित तत्व. चित तत्व का रिफ्लेक्शन जो इसमें आ रहा है. तो जो चित है, जो ब्रह्म है, जो चैतन्य है, वो मूवमेंट नहीं करता, लेकिन रिफ्लेक्शन मूव अबाउट होता रहता है. चांद वहीं पर आसमान में एक जगह रहता है, लेकिन झील में उसका रिफ्लेक्शन हिलता हुआ, टूटता हुआ, बिखरता हुआ नजर आता है ना? तो द रिफ्लेक्शन मूव्स एंड दैट इज चिदाभास. तो ये हमारी ये इनर रियलिटी अध्यात्म है, और जो स्वभाव ऊपर से है उसकी वजह से हमारी इनर रियलिटी अधि है, अधिष्ठान है, ब्रह्म का अधिष्ठान. और उसके ऊपर जो हमारा सुपर इम्पोजिशन है, वो हमारा स्वभाव लेकर हम जो इस जीवन में अपने आप को कंडक्ट करते हैं, वो अध्यात्म है. तो ये there is one absolute reality. Because of the extraordinary power of the Maya, we all have come with different upadhis. उपाधि का शब्द इंग्लिश में है एडजंक्ट. अब देखिए, ये एक क्रिस्टल है जो कलरलेस दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे अगर मैं लाल फूल रख देती हूं, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? कि क्रिस्टल का रंग ही लाल हो गया है, क्रिस्टल कलर्ड हो गया है. लेकिन असल में क्रिस्टल में कुछ भी कलर नहीं आया है, वो अभी भी टोटली कलरलेस है. लेकिन लाल रंग मेरा स्वभाव होने से इस समय वो चिदाभास की तरह एग्जिस्ट करता है. आप समझे?
उसी एक ब्रह्म में जब वस्तुएं प्रकट होती हैं तब वो ही ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। जैसे पूरी नेचर आ गई, वो नेचर क्या हुई? वो ब्रह्म ही नेचर बन गया। उसी ब्रह्म में जब एक ऐसी चीज पैदा हुई जो मन लेकर के आई, तो वो सब्जेक्ट बन जाता है, जानने वाला, जिसको बोलते हैं नोअर। इसको विवेकानंद ने बहुत सुंदर तरह से समझाया। उन्होंने कहा कि जितने जड़ पदार्थ हैं वो संसार में प्रकृति है, और जो एनिमेट है, चेतन है, वो सोल है। विवेकानंद ने, अमेरिका में विवेकानंद थे, वो उन लोगों को समझा रहे थे, तो पहली बार इस तरह का कोई भी एक्सप्लेनेशन उनके कानों में पड़ रहा था। तो उनको उन्होंने कहा ऑब्जेक्ट्स, और जिसके जिसके अंदर मन होता है उसको उन्होंने कहा सोल। पर असल में नेचर, ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट सब असल में एक ही ब्रह्म है, जो अधि शब्द से कृष्ण भगवान ने इन सब शब्दों में डाला है। ब्रह्म ही दोनों चीज बना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। Amla ji, sorry to interrupt, but the यस, knower and the soul is the same. द सोल विच विवेकानंद एट दैट टाइम कॉल्ड, जो जीवात्मा है, जीवात्मा और नोअर सेम है। Okay. Jeevatma. ब्रह्म में नोइंगनेस है, लेकिन वो नोअर नहीं है, वो आपको जान भी नहीं सकता। आप समझे? ब्रह्म में नोइंगनेस है, Hmm. बट इट इज नेवर द नोअर। तो जो कुछ भी ब्रह्म के सबस्ट्रेटम पर पैदा होता है वह सब अध्यात्म है, क्योंकि सबकी इनर रियलिटी ब्रह्म है। किनकी इनर रियलिटी? हर जीव, प्राणी, वस्तु, जैसे कुर्सी, मेज, पशु, पक्षी, इंसान। इंसान क्या करता है? मन होने के कारण, मन यहां पर मतलब है इनर इंस्ट्रूमेंट, अंतःकरण, जो सारे पांचों सेंसेस को गवर्न करता है और उनको सबको जानता है, जिसमें सब इंद्रियों की फैकल्टी होती है, प्लस वह नोअर है, और देखते ही देखते वो डूअर भी बन जाता है, जो ये महसूस करने लगता है, ओ आई हैव डन दिस थिंग, आई एम द डूअर। ये सारा कुछ माया से घटित होता रहता है। ठीक है? तो अभी तक दो शब्दों का विश्लेषण हो गया है। एक ब्रह्म क्या है, एक अध्यात्म क्या है। तीसरा अर्जुन का सवाल था कर्म क्या है, जो कृष्ण ने ही उसको उकसाया था कि तुम पूछो, क्योंकि कृष्ण उसको समझाना चाहते थे कि कर्म क्या है। कर्म इज डिफरेंट फ्रॉम द थ्योरी ऑफ कर्म। तो कृष्ण ने अपने एक्सप्लेनेशन में दोनों का उत्तर दिया है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। तीसरा श्लोक, तीसरा प्रश्न जो इस श्लोक में ही आंसर किया गया है, वह है कर्म क्या है। अब यहां पर कृष्ण भगवान के जो शब्द हैं, जीवों के भाव उत्पन्न त्याग को, जीवों के अंदर भाव क्या होता है? अरे मेरे पास ये कमी है, मुझे ये पूरी करनी है। अब उसके अंदर ये भाव उठा, तो अंदर से एनर्जी का उसने त्याग किया और वो कमी को पूरा किया। उस एनर्जी को, अपने अंदर की एनर्जी को
बाहर दिया और वो कर्म हुआ। जीवों के भाव उत्पन्न त्याग को कर्म कहा जाता है। अब देखिए, सब जीवों के कंबाइंड एक्शन की बात कर रहे हैं। त्याग क्यों कहा है? क्योंकि कर्म कर्मेंद्रियों द्वारा, हाथ और पैर के द्वारा अकम्प्लिश होता है। एक होती है ज्ञान इंद्रियां, एक होती है कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियों का स्वभाव क्या है? वो बाहर को कुछ करते हैं। जैसे हम, जो हमारी बोलने की प्रक्रिया है उसको भी कर्म कहते हैं, कर्म इंद्रिय द्वारा होती है। जीव जो है वो दो चीज करती है। एक ज्ञान इंद्रिय भी है, जब वो स्वाद हमको अंदर बताती है, और एक कर्म इंद्रिय है जब वो आवाज को बाहर फेंकती है। तो जो कुछ भी हम बाहर देते हैं उसका नाम कर्म है, सारी एक्टिविटी। अब ये जो एक्टिविटी होती है उसका एक रिजल्ट आता है। इस तरह से जो कॉज एंड इफेक्ट की लहर चलती है, ये कॉज फिर इफेक्ट, फिर कॉज फिर इफेक्ट, एक अप एंड डाउन लहर की तरह से चल रहा है ना। इसको, इसकी वजह से कर्म की का प्रिंसिपल बन जाता है। जो भी तुम करोगे उसका इफेक्ट आएगा और उसका तुमको भुगतना पड़ेगा, उसका फल निकलेगा, वो तुमको भुगतना पड़ेगा। इस तरह से ये प्रिंसिपल जो है ये कर्म की थ्योरी बन जाता है। ठीक है। तो यहां पर कृष्ण भगवान ने कर्म की एक्टिविटी क्या है वो भी बता दिया, और कर्म की थ्योरी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कर्म थ्योरी, वो भी बता दिया, जिससे कि उसके मन में कोई डाउट नहीं रह जाए। हम लोग हमेशा, जैसे रुखसाना का हमेशा सवाल रहता है कि भाई संसार में इतना दुख क्यों बनाया है? तो भगवान भी अपने नियम से बंधे हुए हैं, कॉज एंड इफेक्ट से बंधे हुए हैं। जो हमने कर्म किए हैं वैसी वैसी सृष्टि में एक इनपुट हो जाती है और सृष्टि वैसा वैसा बन जाती है। अब देखिए, आप सब लोग कह रहे हैं कि भाई इतना बादल क्यों फट रहा है, इतनी बाढ़ क्यों आ रही है, इतने लैंडस्लाइड्स क्यों आ रहे हैं? तो हमने क्या किया? हमने ग्रीन हाउस गैसेस क्रिएट करे, हमारा कार्बन फुटप्रिंट इतना बढ़ता गया कि टेम्परेचर 100 to 50 डिग्रीज। जब मैं पिछले साल जाकर के रामगढ़ में रही थी तो वी वर एक्सपीरियंसिंग 53 डिग्रीज टेम्परेचर। अंडरस्टैंड? तो 53 डिग्रीज जब टच हो जाता है टेम्परेचर, तो एटमॉस्फेयर में एक बबल फॉर्म हो जाता है, और वो बबल इस हीट को एस्केप नहीं करने देता। अब यहां पर एक ये वैक्यूम क्रिएट हो गया लो प्रेशर एरिया का। तो हाई प्रेशर से विंड्स आती हैं, और वो विंड्स जब आती हैं और वो उस गर्म हवा को छूती हैं तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है, जिसको बोलते हैं बादल फटना। तो जहां कहीं कभी भी बादल नहीं फटे, जहां पर कि मॉनसून विंड्स हिमालय की पहाड़ों को क्रॉस करके तिब्बत में नहीं पहुंचे, वहां पर भी बादल फटे हैं। क्योंकि द इंटेंसिटी जो हम लोगों ने अपनी सिटीज में हीट पैदा करी है, उससे तिब्बत के भी टेम्परेचर्स में फर्क पड़ गया और वहां पर भी बादल फट गए। अब हम लोगों ने पेड़ अंधाधुंध काटे, पेड़ काटे, सड़क सड़क बनाने के लिए पहाड़ों के अंदर से सड़कें निकाली गईं। वहां के पेड़ जो कटे, तो उसको सॉइल को होल्ड करने के लिए जब जड़ें ही नहीं रही पेड़ों की, तो वो सारा ढुलक करके नीचे गिर जाता है। तो उसके लिए हमारे कर्म रिस्पॉन्सिबल है। अब हम सोचते हैं ये आपदा तो भगवान ने दी है हमारे ऊपर, कि भाई इतने फ्लड्स हो रहे हैं। क्या भगवान ने दी है या हमारे कर्मों का रिजल्ट है? भगवान की सृष्टि में कोई भी चीज ऐसी नहीं बनी थी
जिससे कि दुख पैदा हो। हमारे कर्म की वजह से, आज मैंने कड़वा शब्द किसी को बोला, वो लौट के मेरे ऊपर आएगा। और आज हम देख रहे हैं किसी में भी लेश मात्र पेशेंस नहीं बची है। एकदम छोटी छोटी वाद विवाद में डंडे निकल आते हैं, चाकू चलने लगते हैं, पत्थरबाजी होती है। एक दूसरे के प्रति सद्भावना और टॉलरेंस की एक्सट्रीम कमी हो गई है। तो ये सब हमारे कर्मों का रिजल्ट है। तो अब ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह से ये कॉज एंड इफेक्ट की लहर टाइप की चलती ही रहती है। अब मैं आपको एक शॉकिंग बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमने समझ रखा है ओ कर्म थ्योरी इज पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जब तक आप कर्म थ्योरी की बात करते रहेंगे, जब तक आप कृष्ण भगवान से ये कहेंगे कि मेरा योगक्षेम तू संभाल ले, तब तक आप समझ लीजिए कि आप स्पिरिचुअल की बात नहीं कर रहे। समझिए कि विवेकानंद जैसे भी रामकृष्ण के पास आए, तो जिस समय वो ये बात कर रहे थे कि भाई मेरे घर में सब लोग बहुत सफर कर रहे हैं, तब वो स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहे थे, है ना। तो जब तक हम कर्म थ्योरी से बंधे हुए हैं, तब तक हम स्पिरिचुअल नहीं हुए हैं। ये मैं आपको शॉकिंग बात बताती हूं, क्योंकि हम कहते हैं भाई ऑल द रिलीजन्स आर टॉकिंग अबाउट, आर एक्सेप्टिंग कर्म थ्योरी एज बीइंग द वन टू एक्सप्लेन एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन लाइफ, बट दैट इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग विच इज हैपनिंग इन लाइफ. But spirituality is transcending this plane of existence and taking us to a plane which makes us immortal, अजर अमर. जो हम इस स्पिरिचुअलिटी को धारण करके, आत्मसात करके, जो अजर अमर की फील्ड में हम पहुंचते हैं, दैट इज स्पिरिचुअलिटी. जब तक हम कर्म में उलझे हुए हैं, कर्म की बात कर रहे हैं, तब तक स्पिरिचुअल नहीं हुए हैं. ठीक है. तो एक और बात है आपको बताना चाहती हूं कि ये जो चारों बड़े तो ब्रॉडवेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी हैं, कौन से? ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग या राजयोग, है ना. ये ब्रॉड जो पाथ्स हैं which are supposed to lead us to our emancipation, they make us transcend this plane of existence. देखिए, ज्ञान मार्ग तो सीधे आपको वो तत्व बता देता है जो आप हैं, आपकी असलियत बता देता है, तो वहां पर तो कोई शक शंका का सवाल ही नहीं होता. अब भक्ति मार्ग कैसे आपको पहुंचाता है, ये रोक्साना का सवाल था कि भक्ति मार्ग कैसे हमको पहुंचाता है. ये जो भक्ति मार्ग है, ये हम अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स माय इष्ट, नो कंडीशंस अटैच्ड, then it transcends this plane of existence. कि जितना भी मेरे ऊपर कष्ट आए, मेरे मुख से कभी ये नहीं निकलेगा भगवान तूने मुझे ये कैसे दे दिया, तूने मेरे ऊपर ऐसे पहाड़ कैसे गिरा दिए, तूने कैसे छत को मेरे सिर पर ही गिरा दिया. ये जब हमारा सवाल होना बंद हो जाता है, तब हम ट्रू भक्त बन जाते हैं, अनकंडीशनल लव. इसी तरह से कर्मयोग, कर्मयोग में हम क्या समझना है हमको कि कर्म करते हुए हमको एक ही चीज याद रहे कि ये भगवान के निमित्त कर्म हो रहा है, ये भगवान है जिसके साथ में मैं डील कर रहा हूं. अगर इससे कुछ अच्छा हो रहा है तो भगवान की शक्ति है, और वो भगवान अपने ही आप अपने ही भक्तों पर लुटा रहा है, मेरा उसमें कोई लेन देन ही नहीं है. तो इतना भगवान के प्रति समर्पित होकर जब निष्काम कर्म होगा,
तब वह कर्मयोग कहलाएगा और हमको इस मार्ग से भी भगवान के से कनेक्ट कर देगा, भगवान से एक कर देगा। तो ये हुआ कर्मयोग। और मेडिटेशन के द्वारा तो हम हाइट्स पर पहुंच ही जाते हैं, लेकिन जब ये रहे कि ये है ही नहीं, वो अपने आप इसको किस ऊंचाई पर ले जा रहा है, इसको कोई कंसर्न ही नहीं है उसका, तब वो समाधि, वो मेडिटेशन हमको हाईएस्ट तक पहुंचाता है। ठीक है। तो विवेकानंद ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही कि अगर तुम कर्म करना चाहते हो, देन ड्रीम बट बेटर ड्रीम्स फॉर ऑल मैनकाइंड। कर्म कैसा हो कि पूरा सर्व के कल्याण के लिए। लेट अस ड्रीम बेटर ड्रीम्स, नॉट फॉर आवरसेल्व्स बट फॉर ऑल मैनकाइंड। अब हम चौथे श्लोक, तीन तीन क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड। व्हाट इज ब्रह्म, व्हाट इज अध्यात्म एंड व्हाट इज कर्म। एंड नाउ we are on the fourth shlok where Krishna will answer three more of his queries. तो अब हम संस्कृत में चौथा श्लोक पढ़ लेते हैं। 8वें अध्याय का चौथा श्लोक। अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देती हूं। हे नर श्रेष्ठ, अर्जुन को कृष्ण भगवान बड़े प्यार से नर श्रेष्ठ कहते हैं। उत्पत्ति विनाश वाले पदार्थ अधिभूत कहलाते हैं। तू भी अधिभूत है क्योंकि तू एक नर है, लेकिन तू नरों में श्रेष्ठ है क्योंकि तू बड़े समर्पित भाव से अपने आप को कंडक्ट करता है। हे नर श्रेष्ठ, उत्पत्ति विनाश वाले पदार्थ जो पैदा होते हैं और जो एक दिन मर जाते हैं, उस तरह के सब पदार्थ अधिभूत कहलाते हैं। अधि क्यों? क्योंकि उसकी भी इनर रियलिटी ब्रह्म ही है। द अल्टीमेट is there within as the innermost core of everything that has ever appeared on this earth. हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है। हिरण्य गर्भ आपने सुना होगा नाम, लेकिन गीता प्रेस में हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है, उसको ये नाम दिया है। इस शरीर में मैं अधियज्ञ हूं। हर एक के शरीर में, और कृष्ण भगवान अपने आप को भी, क्योंकि इस समय वो एक रूप लेकर के अवतरित हुए हैं, वो अवतार हैं। इस शरीर में मैं अधियज्ञ हूं। इन सब शरीरों में मैं अधियज्ञ हूं। हर शरीर में मैं अधियज्ञ हूं। ये कृष्ण भगवान ने अधियज्ञ के बारे में कहा, जिसको हम अभी खोलेंगे। अब देखिए, पहले हम लोग अधिदैव को समझते हैं। तो अभी मैं आपको बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन कैसे हुआ उसके बारे में थोड़ा बताती हूं। ब्रह्म जब आकार लेता है, ब्रह्म जब मैनिफेस्ट होता है, तो वह जब मैनिफेस्ट हुआ तो माया से जुड़ गया ना। ब्रह्म जब मैनिफेस्ट हुआ तो वो माया से जुड़ गया। ठीक। ब्रह्म जब मैनिफेस्ट होता है तो वो माया से जुड़ जाता है।
इस प्रकार सृष्टि में ब्रह्म तत्व इस प्रकार का ब्रह्म तत्व जो माया से जुड़ा हुआ हाईएस्ट प्रिंसिपल है, उसको क्या बोलते हैं? ईश्वर, ईश्वर, yes. द गॉड ऑफ ऑल रिलीजन्स. जी, यू सेड ईश्वर? हाँ हाँ, द गॉड ऑफ ऑल रिलीजन्स. ईश्वर सृष्टि का स्वामी है. उसमें पांचों महाभूत और सब सेंशियंट बीइंग्स के कंबाइंड थॉट्स किसमें रहते हैं? उस ईश्वर के अंदर ही रहते हैं. और ये जो कंबाइंड थॉट्स का एक इतना बड़ा खुल जाता है, जैसे हमारे को एक थॉट, हम सोच रहे हैं एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोच रहे हैं, तो हमारा माइंड बहुत एक्टिव है. तो हमको सपोर्ट करने के लिए वो चिदाकाश में हजारों थॉट्स उत्पन्न हो जाते हैं. और कभी कोई थॉट बाहर से आकर के यहाँ पर आ जाता है, और फिर मेरे मन में, मेरे माइंड में एक लाइट जल जाती है. ओ, दिस इज द सॉल्यूशन. From where has it come? From the Chidakash, from the combined thought sky of the entire beings. All the dreams, all the, minute जो इवन वनस्पति को फील होता है कि अरे ये आ रहे हैं मेरे को का अभी तोड़ने वाले हैं, फल को ऐसे तोड़ लेंगे, नोच लेंगे, ये फूल को तोड़, ये सब जो आता है, जो एनिमल वर्ल्ड में सारे थॉट्स आते हैं, वो सब किस में रहते हैं? चिदाकाश में. वो चिदाकाश किस में रहता है? वो ईश्वर में रहता है, जो कि माया में ब्रह्म का हाईएस्ट प्रिंसिपल है. उसके अंदर ये चिदाकाश समाया हुआ है. सारे एक्शंस पहले थॉट फॉर्म में होते हैं, अर्थात पहले सब जो एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं. आज मेरे अंदर एक भाव उठा कि मैं अनाथ आश्रम में जाकर के एक अन्नदान कर दूं. कल को मेरे अंदर थॉट उठा, ये आदमी मेरे सब काम का अड़ोसा है, मैं इसे जाकर के मार दूं. ये सब जो मेरे एक्शंस मेरे दिमाग में उठते हैं, वो पहले चिदाकाश में घटित होते हैं. उसके बाद वो एक्शन में परकोलेट होते हैं. वो सब किस में है? चिदाकाश में है. पहले थॉट्स चिदाकाश में जेनरेट होते हैं, फिर वहां पर पक जाते हैं, और फिर एक्शंस में आज आकार ले लेते हैं. ये जहां पर वो आकार लेते हैं, ये हिरण्यगर्भ कहलाता है. इस हिरण्यगर्भ में जो सीड गिरता है, वो हिरण्य पुरुष का गिरता है. हिरण्य मतलब क्या? सोने का, नॉट बड़ा. हिरण्य मतलब मेड आउट ऑफ गोल्ड. तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये चाइनीज फिलॉसफी में भी एक सोने के अंडे से संसार प्रकट हुआ, ये बात आती है. हिरण्यगर्भ सोने की महत्वूंब, हिरण्य पुरुष सोने का वो पुरुष तत्व जो सब का सीड बनता है. सीड जो है पुरुष से आता है. इसलिए गीता प्रेस वाली गीता, गोरखपुर वाली गीता में इसका नाम हिरण्य पुरुष रखा है. अब देखिए, ईश्वर सारी सृष्ट जगत का बीज है. और हिरण्यगर्भ जो नाम हमने पहले सुन रखा है, वो ईश्वर की ही शक्ति है, ईश्वर से अलग नहीं है. वो गर्भ भी ईश्वर ही धारण करता है. और ये सारी सृष्टि को कृष्ण भगवान ने क्या कहा? मैंने उसको अंश मात्र में धारण कर रखा है.
सृष्ट जगत की सारी सृष्टि को मैंने अंश मात्र में धारण कर रखा है। तो जो पंच महाभूत है, अब देखिए, पंच महाभूत प्रकट हुए, उसके पहले एक ब्रह्म में एक संकल्प उठा कि स्पेस तो हो। ये संकल्प उठा ना, फिर जल तो हो। वो जो संकल्प उठा, एकदम प्योर फॉर्म, क्लोजेस्ट टू ब्रह्मा, उसको हमने देवता नाम दे दिया, वरुण देवता। मन बनाने का संकल्प उठा, उसको इंद्रदेव नाम दे दिया। हवा बनाने का संकल्प उठा, मारुत देव, उसको नाम दे दिया अग्निदेव, मारुत देव, वरुण देव। इसी प्रकार जितने भी संकल्प फॉर्म में मैनिफेस्ट होने के पहले जो एक एनर्जी का विस्फोट होता है, उसको देवता का नाम दिया जाता है। देवता हो, देवी हो, दुर्गा देवी, महाकाली, ये सब जब संकल्प फॉर्म में है तब वो देवी हैं। और फिर माया प्रकट हो गई, फिर भी अगर उनका सूक्ष्म तत्व जानो तो वो ही देवी रहते हैं। वरुण अभी हाहाकार मचा रहा है, लेकिन उसका प्योर फॉर्म कुछ भी नहीं कर रहा। जो हाहाकार मच रहा है पानी की वजह से, हमारे कर्मों की देन है। ये सब बातें क्लियर हो गई? तो ये जो प्योर कॉन्सेप्चुअल स्टेट में शुरू हुआ था, उसको हमने देव का नाम कहा। ठीक है। अब अगर आपको सारी डिविनिटी को एक साथ कंबाइन करना है, वो अधिदैव, अधिदेव शब्द में कृष्ण भगवान ने सारी डिविनिटी को कंबाइन कर दिया है। तो ये हो गया अधिदेव। हाँ, अब इसमें देखिए, इन सब का रूट ब्रह्म में है। ब्रह्म का वह एस्पेक्ट जो अब मैनिफेस्ट हो गया है, उसे अधिदेव कहा गया है। माया वह कॉजल बॉडी है जिसके अंदर की सारे बीज रहते हैं और वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। कब हमारा पहला जन्म हुआ था, कब हमने क्या किया, किसका हमको अब उसका फल मिल रहा है, हम नहीं बोल सकते। कब कौन सा कर्म हमारे ऊपर आ जाएगा, पहले क्या हुआ, हमको मालूम नहीं पड़ता। ईश्वर वह पोटेंसी है जो अब आकार मिलने के बाद माया हो गई है। तो जो हाईएस्ट ज्ञान है, वो इच्छा और क्रिया शक्ति मिलकर अधिदैव का नाम यहां पर कृष्ण ने उसे दिया है। जो हाईएस्ट इच्छा संकल्प, जो हाईएस्ट ब्रह्म का संकल्प था और उसके अंदर क्रिया हो गई, उसका नाम अधिदैव दे दिया है कृष्ण भगवान ने। द सम टोटल ऑफ द एंटायर डिविनिटी इन दिस कॉस्मोस इज कॉल्ड अधिदैव। ठीक है। अब हम लोग लास्ट शब्द पर आ गए, अधियज्ञ। अब यहां पर क्या है, नहीं, एक शायद छूट गया क्या, अधिदैव, हाँ, अधियज्ञ। एक बार मनुष्य बना, मन, मनुष्य में कौन सा शब्द सामने आता है, मन। मन को लेकर के ये मनुष्य बना। ये मनुष्य वाले सारे जो बीइंग्स आ गए हैं, उनके बहुत से मंसूबे होते हैं, उनके बहुत से कामनाएं होती हैं। मन लेकर के आया है ना,
तो मंसूबे तो इसके बनते ही रहेंगे ना। उनको पूरा करने के लिए, मंसूबों को मनुष्य पूरा करने के लिए प्रार्थना करता है। अंदर से उसके प्रार्थना निकलती है। वो प्रार्थना जो रिसीव करता है उसको कृष्ण भगवान ने अधियज्ञ कहा। अधियज्ञ, जो यज्ञ शब्द है वो यज से निकलता है, जिसका मतलब है पूजा अर्चना। यजमान शब्द जो है वो यज्ञ का रूट है। हम लोग भगवान से कनेक्ट होते हैं पूजा से। एक कनेक्शन का मीडियम ये पूजा हो जाता है। उस कनेक्शन को जो जो कर देता है, जिसमें वो सामर्थ्य है कि हमारी पूजा उस महत तत्व तक पहुंचे और हमको उसका रिजल्ट मिले। कृष्ण भगवान ने कहा, मैं वो अधियज्ञ हूं और मैं हर एक के अंदर हूं। मैं हर जीव के अंदर खुद ही बैठा हुआ हूं अधियज्ञ करके। कृष्ण भगवान ने अपने आप को हम सब लोगों के लिए अवेलेबल कर दिया। उन्होंने कहा, मैं हूं तुम्हारे लिए। अब समझिए, हम लोग ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं तो हमारे अंदर कोई इस तरह की प्रार्थनाएं नहीं उठती कि भगवान तू मेरे लिए ऐसे से ये काम पूरा कर देना, तो ऐसे कर देना। कोई प्रार्थना निकलती नहीं है। हम उससे अपने आप को एक समझना चाहते हैं। वहां पर भी कृष्ण ही वो एकमात्र स्पार्क है हमारे अंदर, जो कि हमको उस महत से कनेक्ट करके ये फीलिंग दिखाता है, आई एम दैट। समझे आप? ये है कृष्ण की प्रेजेंस हमारे अंदर है। समझे आप? तो पूजा एक माध्यम बनता है कनेक्ट करने के लिए। कृष्ण कह रहे हैं, मैं वो ही अधियज्ञ हूं जो हर जीव को उस परमात्मा तत्व से कनेक्टेड फील करा सकता हूं। हो तुम ऑलरेडी कनेक्टेड, लेकिन तुम ही अपने आप को पहचानते नहीं हो। इस तरह भगवान कृष्ण सबकी एस्पिरेशंस को पूरा करने वाले अवतार रूप में प्रकट हैं। भगवान नारायण है। इस प्रकार कृष्ण भगवान हम सबकी रियलिटी हैं और वे वह कनेक्टिंग पॉइंट हैं जो नर को नारायण और ब्रह्म से जोड़ता है। तो ये हुआ अधियज्ञ। ठीक है। अब मैं 5वां श्लोक ले रही हूं, जो कि इस अध्याय का मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक था। अगर हम लोग ये सोचें कि इस पूरे चैप्टर का टेक अवे पॉइंट क्या है, तो वो इस 5वें श्लोक में आएगा, जिसमें कि वो बता रहे हैं कि अंत काल में तेरे अंदर क्या विचार चलने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। तो इस बात को कृष्ण भगवान ने ही रेज करा था 30th वर्स में ऑफ द 7th चैप्टर, और 5वें से लेकर के इस अध्याय में आने वाले सब श्लोकों में इसी का जिक्र है कि तुम्हारा अंत काल में क्या थॉट होना चाहिए और उससे तुम्हारी क्या गति होएगी। समझे आप? अब ये विषय जैसे ही कृष्ण भगवान ने खोला और उन्होंने कहा कि जो युक्त ज्ञानी जन है, युक्त मतलब साधना में युक्त, साधना में लगे हुए जो ज्ञानी जन हैं, उनको अंत काल में मैं ही मिलता।
ज्ञानी का कौन होता है? जो भगवान को समर्पित होता है और जो साधना में युक्त है, इस तरह का ज्ञानी उसको पाता है। अब अर्जुन क्या देखता है, हाँ मैं तो भगवान से तो जुड़ा हुआ हूं, इसमें तो उसके अंदर कोई शक नहीं है, वो तो मेरे सखा है, मेरे सब कुछ है, मैंने कहा है मैं आपको समर्पित हूँ। पहले ही अध्याय में उसने बोल दिया ना, मैं आपको समर्पित हूँ। नहीं, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में बोला है ना। तो वो कहता है मैं तो हूं ये सब, अब अंतकाल में मैं कैसे ये एसरटेन करूं कि मेरा थॉट वो करेक्ट थॉट हो, जो मुझे परम गति दिलवाए, जो मुझे भगवान से एक करे। उसके अंदर ये थॉट आए तो उसने सीधा सीधा अपने बारे में नहीं पूछा। उसने क्या कहा कि युक्त पुरुषों द्वारा आप कैसे जाने जाते हैं। उसको अपने अंदर साफ दिखाई दे रहा था कि वह तो कृष्ण भगवान की मोहिनी शक्ति से पूरा उन पर आसक्त है, अर्थात वह युक्त साधक हो गया है। लेकिन मैं कौन सा थॉट रखूं जो कि मैं कृष्ण भगवान के नजदीक या कृष्ण भगवान से मिलकर एक हो सकूं, जब ये देह में त्यागूं। कृष्ण भगवान भी इस सब्जेक्ट को पूरा इंपॉर्टेंस देते हैं, और जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, अंत तक वो इसी को लेकर के बात करते हैं कि एट द टाइम ऑफ डेथ व्हाट यू शुड बी थिंकिंग। तो देखिए, हमारी एक पहले श्रद्धा होती है भगवान में, उसको हम निष्ठा में परिवर्तित कर दें, जिससे कि हमारे अंदर वो कृष्ण का अजपा जाप चलता रहे। तो चाहे हम मंत्र बोले, चाहे हम हर सांस के साथ में कृष्ण 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 बोले, एक ही असर हमारे ऊपर रहेगा। हम हर समय उससे जुड़े हुए रहेंगे। आपको याद दिला दूं कि ये वो 6 अध्यायों के अंदर का अध्याय है जिसमें कि भक्ति के ऊपर और उस परम ईश्वरीय तत्व में को कैसे समर्पित रह सकते हैं, ये बात खोल खोल करके समझाई है, क्योंकि ये सबसे आसान मार्ग है, इसलिए इसका सहारा लिया है। अब वो श्रद्धा हमारी निष्ठा में परिवर्तित हो गई है, तो मृत्यु के समय ये ही बात पकड़ करके रखना हमेशा आसान नहीं होता। या तो हमने, जब हम स्वस्थ थे, हमारी सेहत ठीक थी, तब हमने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया हो, तब वो थॉट मृत्यु के समय भी आ सकता है। मृत्यु कब हो जाए, किस हालात में हो जाए, उस समय मेरा माइंड किस तरह चला जाए। कभी कभी ये फीलिंग आ जाती है कि मैं तो एकदम गिर रहा हूं, कुएं में सिंक हो रहा हूं। उस समय इतना डर लगता है कि वो भगवान मेरे साथ है, ये ध्यान नहीं रहता। समझे? तो या हो सकता है हम बेहोश हो जाएं मरने के पहले, या हो सकता है हम कोमा में हो जाएं, है ना, या हो सकता है कि नियति हमको किसी एक्सीडेंट में ढकेल दे, तो उस समय हमारे अंदर ये बात नहीं आए। इसलिए जब हम स्वस्थ हैं, जीते जी, हमको इस भाव को मजबूती से पकड़ लेना है। ठीक है? अब आप लोग को मैं याद दिला दूं वो भर्तृहरि की कहानी। तो क्या हुआ था, सब कुछ छोड़ करके आया था, राजपाट, रानियां, सिंहासन, अपने पुत्र पौत्र सबको छोड़ करके आया, और वो बैठ गया वहां गंडक नदी के किनारे तपस्या करने। और तपस्या करते करते वो बोर्ड हो गया, और बोर्डम में उसने अपनी अटैचमेंट एक हिरण के छौने के अंदर डाल दी। अब वो अटैच हो गया तो हर समय सोचता था कि अरे अब इसकी कौन देख रेख करेगा। फिर जब उसकी ऐसा उसको लगने लगा कि मेरा अंतकाल नजदीक आ रहा है, तब वो सोचने लग गया कि अरे मैं चला जाऊंगा तो कौन इसकी देख रेख करेगा, ये तो किसी न किसी का शिकार हो जाएगा, कौन इसकी देख रेख करेगा, कौन इसकी देख रेख करेगा।
तो फिर क्या हुआ, एक जन्म उसको हिरण का लेना पड़ा। तो ये शास्त्रों में बात क्यों आती है कि हम लोगों को एहतियात करा दे कि देखो, अंतकाल वाला थॉट बहुत ही महत्वपूर्ण तुम्हारे जीवन की अंतिम स्टेट के लिए हो जाता है। ठीक है। अब आ, अब फिर क्या हुआ, उसको एक जन्म हिरण का मिला, फिर एक जन्म जड़ भरत का मिला, और उस आकार में, उस रूप में फिर वो मुक्त हुए, इतनी गहरी साधना के बाद, है ना। आजकल सब लोगों को कुत्ते रखने का बहुत ज्यादा शौक है। तो हमारे यहाँ जब बात हुई कि भैया, वो लोग भी, हमारे मेरे बेटे बहू भी कुत्ता रखना चाहते थे, तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि तुम कुत्ता रख लो, आई विल अलाउ यू, यू आर फ्री टू कीप द डॉग, बट रिमेंबर वन थिंग, that the dog will die much before you all will die. So at that time, don't give your heart to the dog. Know in advance that this is what is going to happen. So at that time, see it like a film going on. You understand? कि उससे attachment नहीं हो जाए, because that can ढकेलो you in a much lower category. है ना। अब देखिए, एक और प्रथा है हमारे यहाँ कि जब भी किसी की तबीयत खराब होती है तो हम लोग उसको सराउंड कर देते हैं, या तो भगवान के भजनों से, भगवान के नाम से, भगवान के चित्रों से, जो कि उसकी नजर में वो ही पड़े, जिससे कि वो, उसके अंदर वो थॉट्स जागे जो उसके लिए लाभप्रद हो। तो गुरुदेव ने हमको बताया, हम लोग कितने 84 लाख योनियां लेकर के आए हैं, कोई ना कोई योनि में ना हम लोगों ने गहरी तपस्या करी हुई है, और इसी वजह से इस जन्म में हमको इस तरफ झुकाव और खिंचाव है ना। तो हो सकता है कि ये भजन सुनते सुनते हमको अपनी वो चरम तपस्या याद आ जाए, और उस भाव में हम चले जाएं। तो इसलिए कब कौन सा पॉइंट हमको सडनली घेर ले जिससे कि हमारा उद्धार हो जाए, ये भी कहना मुश्किल है। भजन सुनते सुनते उस जन्म की स्मृति आ जाए, तरोताजा हो जाए, जिससे हम उस निष्ठा में अंतिम सांस छोड़ सके। अगर अच्छी सेहत में इस प्रैक्टिस में रहेंगे तो बहुत गुड चांसेस हैं कि हमारी गति अच्छी ही होगी। कई बार क्या होता है कि मौत के जो रिसेंट पास्ट है वो सब भूल जाता है, और sometimes we sink into some very very in the beginning of our lives, तो हमको अपने माता पिता याद आने लगते हैं। लेकिन अगर हमने प्रैक्टिस कर रखा है कि ये कृष्ण ही मेरे माता हैं, कृष्ण ही पिता हैं, भगवान ही मेरे लिए बंधु हैं, सखा हैं, माता है, पिता है, त्वमेव माता, तो हम उस फंदे से भी बचे रह सकते हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ कि ये जो भज गोविंदम का जो बहुत ही फेमस शंकराचार्य की रचना है, तो उसमें क्या हुआ था, पहले मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड दे देती हूँ शंकराचार्य का। ऐसे तो आप लोगों को सब मालूम ही है, लेकिन कुछ बातें शायद नहीं मालूम होंगी। तो फिर क्या हुआ था कि वो 6 साल की उम्र में ही उन्होंने संन्यास ले लिया था। वो 6 साल की उम्र में पहले उनके पिताजी का शरीर शांत हुआ, फिर वो थोड़े और 10-12 साल के हो गए, तब तक माँ ने उनको इजाजत नहीं दी, और माँ का दिल दुखा करके वो सन्यास में नहीं लेना चाह रहे थे। तो एक मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया था, और फिर वो जब मगरमच्छ उसको निकलने ही वाला था तो उन्होंने माँ माँ देख, अब भी अगर तू मुझे मुक्त नहीं कर देती तो मेरा ये जन्म वेस्ट हो जाएगा। तो माँ ने देखा, सचमुच ये तो ऐसे पशुपेश के हालात में फंस गया है, तो हाँ बेटा, मैं तुझे इजाजत देती हूँ, तू सन्यासी है, तू सन्यासी है। तो जैसे ही उसको माता की उनको मिल गई इजाजत,
वैसे ही उस मगरमच्छ ने चमत्कारिक रूप में अपने जबड़े जिससे पैर पकड़ रखा था वो रिलीज कर दिया पैर, और वो मुक्त होकर बाहर निकल आए। अब वो बोलते हैं कि अब तो माँ तूने तो मुझे कह दिया है कि मैं सन्यास ले सकता हूँ, तो मैं तेरी आज्ञा लेकर के सन्यासी हो रहा हूँ। अब वो माँ बेचारी कुछ नहीं बोल सकी और वो सन्यास लेकर के, अब ये जो छोटे से बच्चे थे ये एक बहुत ही बूढ़ी वृद्ध महिला के पास भिक्षा लेने को जाते हैं। तो भिक्षा, उसके पास उस दिन खाने को कुछ भी नहीं था, तो उसने सब बर्तन खोल डाले और कहीं कुछ नहीं मिला। फिर एक बर्तन में उसे एक आंवला मिला। तो उस वृद्ध माता ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, तू इस एक आंवले से इस छोटे से सन्यासी बालक की भूख को शांत कर देना, मेरे पास इनको देने के लिए कुछ और नहीं है। तो जब ये सन्यासी ने ये जाना कि इसके पास कुछ भी और नहीं है और इसने अपना सब कुछ उनको दे दिया, तब उनको इतना करुणा आई उस वृद्ध माता के ऊपर कि उन्होंने एक स्तोत्र लिखा लक्ष्मी जी को। उस स्तोत्र का नाम है कनकधारा स्तोत्र। वो बहुत ही सुंदर स्तोत्र लक्ष्मी जी के ऊपर लिखा हुआ है, और उसको सुन करके लक्ष्मी माता ने उस घर में आंवलों, सोने के आंवलों की वर्षा कर दी। तो इनका भाव ऐसा था कि जहां कहीं भी पहुंचे ये सबको संतुष्ट और सुखी देखना चाहते थे। ठीक है। फिर एक बार क्या हुआ था, गोविंदाचार्य इनके गुरु थे। तो वो वहां नर्मदा के किनारे उनका आश्रम था, तो नर्मदा एकदम उफान पे आ गई और पूरा वो जल प्लावित हो गया। और उस समय उन्होंने नर्मदा को शांत करने के लिए शंकराचार्य ने एक स्तोत्र लिखा जिसको कहते हैं नर्मदा स्तोत्र, और उसके बोलने से वो नर्मदा के पानी नीचे चला गया। आप समझे? तो इतना बड़ा इनको हम ये गिफ्ट थी, इनके इनकी भाषा में, इनकी शैली में वो ताकत थी कि जिससे प्रसन्न हो जाते थे देवी देवता और उनको आशीर्वाद दे देते थे। ठीक है। तो अब इस भज गोविंद, तब एक बार वो काशी में जा रहे थे अपने सब शिष्यों के साथ में, अपने डिवोटीज के साथ में। तो एक बूढ़ा आदमी 85 साल की उम्र का, और वो व्याकरण के, संस्कृत के नियमों को रटन लगा रहा था। तो उसको देख करके शंकराचार्य के दिल में करुणा जागी और उन्होंने भज गोविंदम लिखा, और जिसमें उन्होंने यही बताया है कि अंत काल में तुम्हारे अंदर क्या भाव होने चाहिए, जो कि कृष्ण के आदेश से एकदम मैच खाता है। तो मैंने आज सवेरे आप लोगों के लिए और अपने लिए ये किया कि वैसे भज गोविंदम में 31 श्लोक हैं, लेकिन मैंने उसमें से 7 श्लोक चुने हैं जिसको कि मैंने फटाफट पोइट्री फॉर्म में करा, और आप लोगों के लिए वो 7 इंपॉर्टेंट श्लोक मैं लाई हूं आज। तो मैं आपको जल्दी से पढ़ करके सुना देती हूँ, और मैं ये आप लोग आशा करती हूँ कि जो श्लोक मैंने नहीं करे या जो श्लोक मैंने करे हैं उनको आप अपने शब्दों से किसी और वे में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये आप अपना होमवर्क समझ लीजिए। देखिए, मैं भी आप लोगों के लिए बहुत होमवर्क करती हूँ, तो मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप भी अपने लिए ये होमवर्क करेंगे तो आपको बेहद फायदा होगा। ठीक है। तो भज गोविंदम मैं सुना रही हूँ। जब जीवन समाप्ति के समीप हो, व्याकरण के नियम बेकार न रटो, गोविंद को भजो, गोविंद भजो, हे मूढ़ मते, गोविंद में रमो। ये तो हो गया टेक की लाइन स्थाई। दौलत की दौड़ व्यर्थ जानो, देह को प्रारब्ध पर चलने दो, भगवत चिंतन मनन में रहो, गोविंद को भजो, गोविंद भजो, हे मूढ़ मते, गोविंद में रमो। जब तक शरीर ताकतवर हो, इर्द गिर्द संबंधियों को देखो,
पर वृद्ध जो हुए तो कोई कदर न हो। जैसे ही तुम वृद्ध हो जाओगे तुम्हारे संबंधी तुम्हारी कदर ही नहीं करेंगे। पर वृद्ध जो हुए कोई कदर न हो, इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद भजो, हे मूढ़ मते, गोविंद में रमो। धन जन यौवन का गर्व न करो, क्षण भंगुर आते जाते हैं जो, अपनी सच्चाई भीतर खोजो, गोविंद भजो, गोविंद को भजो, गोविंद भजो, हे मूढ़ मते, गोविंद में रमो। गीता अध्ययन, विष्णु का मनन, साधु संगत में दिन रात रमन, धन संपत्ति का वितरण कर दो, गोविंद को भजो, गोविंद भजो, हे मूढ़ मते, गोविंद को भजो, गोविंद में रमो। दुनिया में लगा धन का रोना, धनवान को पुत्र से भी पड़े डरना। मालूम है, जो धनवान लोग होते हैं उनको ये भी डर लगता है कि कहीं ये मुझे ही मार दे, अपने पुत्र से भी उसको डरना पड़ता है। धनवान को पुत्र से भी पड़े डरना, हमें क्यों ऐसा जीवन जीना, गोविंद को भजो, गोविंद भजो, हे मूढ़ मते, गोविंद में रमो। गुरु के चरणों के भक्त बनो, अधिकार मन इंद्रियों पर पाओ, यूं अपनी सत्यता जान जाओ, गोविंद को भजो, गोविंद भजो, हे मूढ़ मते, गोविंद में रमो। बार बार जन्म मरण में फंसते हो, 9 माह गर्भ में शयन करते हो, सदियां क्यों ऐसे गंवाते हो, गोविंद को भजो, गोविंद भजो, हे मूढ़ मते, गोविंद में रमो। ये जो है ना, ये जो लास्ट वाला, ये वो वाला श्लोक है जो कि हम लोग माता मदालसा की लोरी करके जानते थे कि भाई पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वो वाला जो है ना, वो इसी श्लोक से लिया गया है कि इसलिए भगवान कि हे मुरारी तू मुझे पार लगा दे। तो यहाँ पर ये भाव यहाँ इसी श्लोक में से आया है। बार बार जन्म मरण में फंसते हो, 9 माह गर्भ में शयन करते हो, सदियां क्यों ऐसे गवाते हो, गोविंद को भजो, गोविंद गोविंद भजो, हे मूढ़ मते, गोविंद में रमो। तो इन शब्दों के साथ हम आज का वक्तव्य समाप्त करते हैं। और अब आप लोग प्लीज थोड़ा कुछ शेयरिंग तो कर दीजिए। आई नो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा हो गया है। यस रॉक्साना, So basically, I really like जस्ट the way. स्पीक अ लिटिल लाउडली प्लीज। Can you hear me now? यस, So I like the way you explained how we like to blame God for all our problems. यस, But very nicely you have explained how it is our karmas only हाँ, which will decide our future, you know. So that yes, was a real eye opener. But yes, I'm still a little unclear about what we should be thinking of Antakale, हाँ, because we are trying to reach Brahman, which is Nirgun Nirakar. So हाँ, what actually, if supposing we हाँ. are in So our you like senses. bhakti marg na? So what Mhm. you have to do is, if you want to just think of your ishta, it is one and the same thing. Ramakrishna Paramhans said it's the same thing. You don't have to worry. Just be completely with your ishta. और फिर Okay. तुम्हारी सदगति होगी और वहां पर जाकर के तुमको हाईएस्ट से हो सकता है कि ज्ञान सुनने को मिले। अगर तुम्हारे अंदर कोई भी भाव रह गए हैं तो वो ज्ञान सुनने को मिले जो तुमको उससे लीन कर देगा। लेकिन वैसे भी तुम
परम आनंद में अपने इष्ट के साथ में ही रहोगे। इसलिए you just have to concentrate on your इष्ट and fall in love with your इष्ट and be with your इष्ट all the time. It is enough. Ishta Thank you so means much. the God of all religions. Whether you are a Hindu, Muslim, whatever it is your God in which you become totally engrossed. Okay? And Yes, this will be Amlaji. opened in the subsequent 4 shloks, which we will take up next time. Okay? Yes. मेरे को हाँ. शरण जो तुमने बताया हम्म. कि जो बिल्कुल इटर्नल है, या इटर्नल भी नहीं कहते उसको, बियॉन्ड टाइम एंड इटर्नल भी स्पेस। नहीं कह सकते क्योंकि हाँ, वहां पर भी कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है. तो वो भी नहीं कह सकते। हाँ, तो did you just open हम your this thing video? हाँ, just keep your mobile little up so that we can see your face. हाँ. तो क्षरण मतलब जिसका भी मतलब अक्षर मतलब जिसका क्षरण न हो। जैसे हाँ. हर चीज का क्षरण होता है, लोहे का जंग से हो जाता है, लकड़ी हाँ. का कोई वायु। तो जिस चीज का भी क्षरण नहीं होता हाँ. वो अक्षर है। हाँ. एक क्षर तो ये नहीं बात, होता, ना उसका जन्म है और ना ही उसकी ना मौत उसका, है. और उसी जिसका का जन्म ही क्षर नहीं, नहीं होता जो कभी जन्मता नहीं है. जो क्योंकि कभी उसका नहीं कोई, जन्मा है वो ब्रह्म तत्व ही है. जो क्योंकि कि आकार नहीं है। आकार होगा तो क्षरण होगा। हाँ, तो इसलिए देखो, जब भी अवतार में अवतरित होता है वो ब्रह्म तत्व, उसका क्षर हो जाता क्षर है हो ना. जाता है। लेकिन हाँ, जो ब्रह्म तत्व है जिसमें वो अवतार भी फिर से समा जाता है, उसका क्षर कभी नहीं होता. नहीं। ठीक है ना. और दूसरे तुमने जो कर्म और कर्म सिद्धांत, जो कॉज एंड इफेक्ट है कि भाई कर्म करा तो उसका कोई ना कोई फल मिलेगा, हाँ. वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज इसको दो हाँ, अलग अलग रूप में सेग्रीगेट करके तुमने जो बताया, बहुत अच्छा लगा। मतलब कर्म इज द एक्टिविटी और कर्म एंड सिद्धांत इज द कॉज एंड इफेक्ट कॉज एंड पैटर्न इफेक्ट। which results from your actions or activity. हाँ, And that is not part of spirituality. हाँ, दैट इज नॉट पार्ट। This is the most important takeaway. हाँ, नॉट ठीक है. स्पिरिचुअलिटी। हाँ, ठीक है। Wonderful. और तुमने जो इतनी सुंदर कविता लिखी, तो हम लोग, मेरे तो बस की बात नहीं है, पर कोशिश कर सकती हाँ, तो जो। कोशिश करो ना. तुम लोग खाली ऐसे ही बोलते हो बस की बात नहीं है, मुझे कौन सा आता था. नहीं, ठीक है ना, पर अब तेरे को बहुत आ गया। Yeah. Now say. Everything you explain is so nicely. Especially, I like Man Mana Bhav, हाँ. that you have to japa jap. You have to हाँ, jap अजपा जाप चलता japa रहे. jap. हाँ. That हाँ. if when the last time comes, हाँ. death time, हाँ. you should be connected with the God. Yes. But if you are doing daily, then हाँ. only you remember. Yes, if you are doing it daily, then only you will remember. Yeah, Very that good. was very Yes. nicely explained. Very good. Very Thank good. you, thank you, thank my you. dear. Thank you. Yes. Who else would like to speak? Yeah, I like this awareness. What is awareness? Knowledge of your own experiences, you know. हाँ. That was beautiful. हाँ. And Adhyatma, you know, that was also, you know, Nij Swabhav. निज Your- स्वभाव. Yes. Yes. So, वो है, उसका रूट ब्रह्म है. yes. अपना स्वभाव उसके ऊपर हमने सुपर इम्पोज कर दिया. अब हम Yes. चिदाभास की तरह सब काम कर रहे हैं. रिफ्लेक्टेड. Beautifully done. अभी ये भूलेंगे नहीं ना. You've done the Gita how many times? Yes, yes. We But won't अभी ये forget. नहीं भूलेंगे ना. But you know, even Guruji explains that Akshar and Akshat, you know, he हाँ. says he always uses both these words. They are forever. Forever, but beyond the concept of time. We Yes. talk about them being forever because we, in our mind, time is there too much. Too much, yes. But Brahma Tattva is beyond the Beyond. concept. It has transcended time.
It is that in which time and space come and go. Yes, प्रवासी हैं, time and space. correct. Yes. That is why आकाशों का आकाश. That is why sky of the sky. Yes, yes, my dear. Yes, you know it all. Manisha, you haven't spoken. जी मेरा क्वेश्चन आया इस बार हाँ, आपने हाँ, दिया था बोलिए। एक क्वेश्चन कहीं आप तो वो कॉज एंड इफेक्ट की वजह से कर्म थेरी होती है हाँ, समझ में आया बाद में कि हम स्पिरिचुअलिटी को वहां पे हम कुछ काम नहीं ला सकते हैं नहीं, ये भी समझ में आया हाँ, बट उसको सरेंडर करो मतलब निष्काम कर्म करो ऐसा है क्या नहीं, देखिए वो कर्म, हाँ, जब तक हम अपने लिए कुछ भी मांग रहे हैं, तब तक हम स्पिरिचुअल नहीं है, है ओके ना? लेकिन जब हम निष्काम कर्म में लगे हैं और वो भी अपने को भुला करके, जैसे हम निमित्त मात्र कर रहे हैं, वो ही कर रहा है, अपने आप से वो खेल रहा है, मेरा कोई रोल ही नहीं है, जब यहां तक इसको ये भूल जाए, ये शरीर इसको भूल जाए, तब वो कर्म योग हो जाता है। नहीं तो वो निष्काम कर्म रहता है, वो योग नहीं होता। ओके तब वो हमको उससे कनेक्ट कर देता है, ओके तब वो योग हो जाता है। निष्काम कर्म करते रहो, अच्छा सब अच्छा करते रहो। मैं अच्छा कर रहा हूं जिससे कि मुझे पुण्य मिले, मैं अच्छा कर रहा हूं जिससे कि मेरे खराब कर्म थोड़े मिटिगेट हो जाए, मैं अच्छा कर रहा हूं कि मैं उत्तम लोगों को प्राप्त हो जाऊं, मैं अच्छा कर रहा हूं कि मेरा ये वाला जीवन सहूलियत से भरा रह जाए, तब तक वो निष्काम कर्म ही है, वो कर्म योग नहीं है। यस योग कब हुआ? जब मैंने सब कुछ उसे समर्पित कर दिया, हाँ तब वो योग है। यस ठीक है? या एनीथिंग एल्स? थैंक यू But Amla ji, Yes, my dear. if we know that we are doing a good deed, even हाँ, if we are doing nishkam say, but we हाँ, know if we are doing this good deed like helping someone to cross a road, हाँ, that in the back of our mind we know it's a good deed. We हाँ, have done nishkam say we're just helping someone, chalo ho gaya. हाँ। But does that count as a good deed, or because we know it's a good deed, it's not counted? No No, points for us. it counts as a good deed. It Half counts a as a point, good deed. not full point. It doesn't become karma yoga. It will not take you to the highest goal, the laksh of emancipation, of liberation. It will not give you liberation. It will take you to higher lokas. It will make your actions will bear good results. You'll have a good life. You'll have a peaceful, good life full of, self-satisfaction. But it will not connect you to the highest principle. So that is Understood? this is the sat karma, isn't it then? हाँ, Sattva, there are हाँ, सत्कर्म sat karma, no? Yeah. हाँ, ये सत्कर्म हो जाएगा। So हाँ, in this case, knowledge is not good, na? We should not know it's going to give us good points. We should just do whatever we have to do. Okay, Manisha, anything else you want to say? कमला जी आगे आगे समझ में आया कि हम जो पूजा करते हैं उसके बीच का जो कनेक्शन है टुवर्ड्स वो कृष्ण है। हाँ, ऑलमाइटी वो कृष्ण है हाँ, अभी अधिदेव और अधिभूत को पढ़ना है वो मैं करूंगी बाद में अच्छा। Okay. या और आप लिखेंगे भी ना, पोइट्री लिखेंगी ना? हाँ आप लोग देख लीजिए, नेट के ऊपर आपको बहुत कुछ भज गोविंदम का मिल जाएगा, उसका आप लोग खुद अनुवाद कर लीजिए और फिर अपने साथ शेयर करिए। No, we will not refer to Chat GPT. Not Chat GPT. Chat GPT, I don't know how good it will be in giving you Hindi poems. It's amazing. In giving Hindi In poems. anything, it's amazing. Acha, okay. But it has to come from within us. हाँ, otherwise it's not going to be helpful to us. Right. You know? Yes. Thank you. Okay, my dear. So we end this session here. Thank you so much. Thank you. Thank you, Amla ji. Thank you.